हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं इस समय क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की बात कर रहा हूं। हमने स्टार्टिंग के कई सारे एक्सरसाइज आपको बता दी, 3.3 एक्सरसाइज तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 की। 3.4 एक्सरसाइज में कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स की बात की गई है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फैक्टर्स क्या है। हमने इससे पहले जो एक्सरसाइजेस थी 3.2 या 3.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बताया। फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक। और मल्टीपल्स क्या होते हैं कि वो गिवन नंबर कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। अब देखिए दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है वो फैक्टर है, और कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है वो मल्टीपल है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको 12 के फैक्टर लिखने हो, फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के अगर आपको फैक्टर्स लिखने होते हैं तो आपको ये देखना है कि 12 किसको किसको डिवाइड कर सकता है। सॉरी, 12 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 के बाद 2 12 को डिवाइड करता है क्योंकि 2 की टेबल में 12 आता है, 2 6 जा 12 होगा। उसके बाद 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 3 4 जा 12 होता है। 3 के बाद 4 12 को डिवाइड कर सकता है क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। उसके बाद 6 डिवाइड कर सकता है 12 को, और फिर 12 तो 12 को डिवाइड करेगा ही। यहां पर भी आप ध्यान दीजिए 12 का हाफ 6 होता है, तो जब हाफ पर अगर आप आ जाते हैं उसके बाद डायरेक्टली फिर वही नंबर आता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखिए फैक्टर्स ऑफ 12 लिखा, मतलब ये होता है कि जो गिवन नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं जिन नंबर से वो डिवाइड होता है। और अगर हम मल्टीपल की बात करें, है ना, जैसे इसी का ले लीजिए आप, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12। अब 12 के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो मल्टीपल में क्या होता है कि ये जो 12 है ये कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है। यहां पर क्या है, कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है और ये किसको किसको डिवाइड कर सकता है ये देखना है। तो इसमें ऐसे लिखा जाता है, जैसे 12 पहला नंबर होगा, 12 12 को डिवाइड करेगा, 12 के बाद 24 को डिवाइड करेगा, 36 को डिवाइड करेगा, 48 को डिवाइड करेगा। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आएंगे। इसको हम कहते हैं मल्टीपल, है ना। 12 जिन नंबर्स को डिवाइड करेगा वो उसके मल्टीपल होंगे, और जिन नंबर्स से डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर होंगे। तो ये तो बात हुई फैक्टर एंड मल्टीपल की। अब हमारा टॉपिक क्या है, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल क्या है। मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स के हम फैक्टर्स लिखें। जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, आइए एक्सरसाइज का ही ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है। तो 3.4 में क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज का, जिसमें कॉमन फैक्टर्स आपको बताने हैं 20 और 28 के। तो यहां पर आप लिख लेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ 28। नहीं, फैक्टर ऑफ, सॉरी, क्योंकि कॉमन के बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 एंड फैक्टर्स ऑफ 28। मान लीजिए इसके फैक्टर्स हमें लिखने, तो हमें क्या देखना है कि कौन कौन से नंबर से ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो आइए देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो 20 और 28 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो आप देखें, जैसे 20 है, 20 1 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं। 1 के बाद आप 2 देखिए, 2 की टेबल में 20 आता है। 2 के बाद में 4 आएगा क्योंकि 4 की टेबल में भी 20 आता है, 4 5 जा 20 होता है। उसके बाद आप 5 ले लीजिए, 5 4 जा 20 होता है, 5 की टेबल में आता है। 5 के बाद में देखिए 6 7 8 9, इन सब में कहीं 20 नहीं आएगा। उसके बाद आएगा 10, 10 की टेबल में 20 आता है, मतलब 10 से ये 20 डिवाइड हो सकता है। और 20 के बाद में 10 के बाद डायरेक्टली 20। तो ये तो हमने 20 के फैक्टर्स लिखे, मतलब इतने नंबर से 20 डिवाइड हो सकता है। अब 28 की बात करें तो 28 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 हो गया। 1 के बाद फिर 2 आ जाएगा, 2 की टेबल में आएगा ये, ठीक। फिर 3 में नहीं आएगा, 3 की टेबल में 28 नहीं आता। 3 के बाद 4 4 7 जा 28 होता है, तो 4 हो गया। 4 के बाद में फिर डायरेक्टली ये 7 आएगा, 7 के बाद में 14 आएगा, और 14 के बाद ये 28 आएगा। तो इतने सारे नंबर्स से ये 28 डिवाइड होता है। अब आपसे कहा जाए कि कॉमन फैक्टर क्या है। अब हम बात करना चाहते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28।
ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स आप 20 एंड 28 क्या आएगा, आप इसको देख लें। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो उसको हम कॉमन कहते हैं। ठीक है, कॉमन जो दोनों में है उसको हम कॉमन कह सकते हैं, या जितने भी नंबर्स होते हैं उनके अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन का मतलब यही होता है। अब आप ध्यान से देखें, जो है कॉमन क्या क्या मिलेगा। जैसे 1 आप देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, 20 एंड 28 का। उसके बाद देखिए 2 आपको यहां पर भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, तो 2 भी कॉमन है। 4 आपको देखिए इसमें मिल रहा है, 4 इसमें भी मिल रहा है, 4 भी कॉमन है। उसके बाद आप देखिए 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, 10 ऊपर है इसमें नहीं है, 20 ऊपर है, मतलब आप देखिए आगे की कोई भी नंबर्स आपको कॉमन नहीं मिल रहे। तो आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर्स आप 20 एंड 28 की हम बात करें तो कॉमन फैक्टर्स आप 20 एंड 28 क्या है, 1, 2 एंड 4। 1 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, और 4 से भी ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। इसी में आगे चल करके आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करनी पड़ेगी। हाईएस्ट कॉमन यानी कि एचसीएफ और एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ में भी वही चीज देखी जाती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपका 4 आ रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे, एलसीएम एचसीएफ वगैरह की हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताना है। तो यहां पर हमने कॉमन फैक्टर्स बताया और कॉमन मल्टीपल को भी हम लोग लेंगे आगे चल करके। तो बात समझ में आ गई। पहले आप फैक्टर्स निकालें और फैक्टर्स निकालने के बाद में आप ये देखिए कि दोनों के फैक्टर्स में कॉमन कितना है वो आप लिख दीजिए, वो उसका कॉमन फैक्टर माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बताया, फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट हमने आपको बताया। जिस तरीके से आप मतलब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। उसके बाद एक चीज और आती है, वो भी मैं आपको बता दूं। एक आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आप देखें क्या है। को प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 आता है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है ना। 2 नंबर्स हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आपने यहां पर ले लिया 8 ले लिया और 9 ले लिया। अब 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। और 9 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और इसके बाद 9 आएगा। ठीक भाई, 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद 9 से डिवाइड होगा। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि इसमें कॉमन क्या है या कॉमन फैक्टर क्या है, क्योंकि हमने यहां पर 8 के ये कॉमन फैक्टर लिखे, 9 के ये कॉमन फैक्टर लिखे। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर, मतलब यहां तो हमने फैक्टर्स लिखे, 8 के फैक्टर्स हैं, ये 9 के फैक्टर्स हैं। अगर इन दोनों में आपसे कहा जाए कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं इसमें। तो 8 और 9 क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर्स कह जाएंगे। ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर्स की जब हम बात करें तो जैसे प्राइम नंबर तो ये नहीं, ये दोनों कंपोजिट नंबर है। लेकिन जब ये एक साथ आएंगे और उनके हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो फैक्टर्स में हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी 2 नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो नंबर जो है वो को प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। तो 8 एंड 9 क्या है, को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स। तो ये बात हो गई यहां पर को प्राइम नंबर्स की, क्योंकि इसकी भी आपको इसमें इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। आइए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, लिखा फाइंड द कॉमन फैक्टर। आप यहां पर भी आपको कॉमन फैक्टर बताना है, किसका किसका कॉमन फैक्टर बताना है, तो पहले आपको फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो आप फैक्टर लिख लीजिए पहले, फैक्टर्स ऑफ किसका किसका फैक्टर आपको करना है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है 4, 8, 12, फैक्टर ऑफ 4, उसके बाद 8 और यहां 12, ये तीनों ऐसे ही रहेगा। अब इसके फैक्टर्स आप लिख लीजिए पहले तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, 4 का फैक्टर। 8 के फैक्टर्स में हो जाएगा 1, 2, 4 और 8 आ जाएगा। 12 के फैक्टर्स में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। इतने सारे नंबर से 12 डिवाइड हो सकता है। अब आपसे कहा जाए कि कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। अगर हम इनका कॉमन फैक्टर निकालना चाहें तो आप देखिए ये कॉमन फैक्टर 1 सब में आ रहा है, तो 1 तो कॉमन फैक्टर है। उसके बाद देखिए 2 आपको तीनों में मिल रहा है, 2 भी कॉमन है। 2 के बाद आप देखिए 4 भी आपको मिल रहा है, यहां पर देखिए 4 आपको तीनों में मिल रहा है, तो 4 भी इसका कॉमन है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है।
तो 4, 8 और 12 में कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे? 1, 2 एंड 4। तो ये तो बात हुई कॉमन फैक्टर्स की, मतलब पहले फैक्टर्स को लिखना है और फैक्टर्स को लिखने के बाद में जो तीनों में या दोनों में, जैसे मान ली 3 नंबर्स थे तो तीनों का हमें निकालना पड़ेगा, 2 नंबर्स होंगे तो दोनों में जो होगा वो कॉमन होगा। कॉमन का मतलब होता है कि जो मतलब गिवन नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स में जो भी मतलब दोनों में या तीनों में पाया जा रहा है, या जितने भी नंबर्स उन सब में अगर पाया जा रहा है तो वो कॉमन है ना? बात समझ रहे हैं? कॉमन का मतलब जैसे हमारे आप में कॉमन की अगर हम बात करें तो नोज है, नोज कॉमन है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। नोज के साइज की अगर हम बात करें तो वो कॉमन नहीं है, तो जो मेरे पास है आपके पास भी है वो कॉमन है, या जो इस नंबर में है और इस नंबर में भी है तो वो कॉमन है। तो कॉमन में हमें क्या देखना है? पहले फैक्टर्स निकालने, कॉमन फैक्टर्स में हमें पहले फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद में ये देखना है कि उन दोनों में या उन तीनों में या जितने भी नंबर्स हैं उस सब में जो भी नंबर है जो सब में पाया जाएगा वो कॉमन होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है मल्टीपल्स। फाइंड, जैसे थर्ड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, 3.4 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। अब ए वाला पार्ट है, फर्स्ट ए पार्ट हमने लिया थर्ड का। अब इसमें 6 और 8 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ किसके किसके लेने हैं? 6 एंड 8। तो ये 6 ले लिया और दूसरा आप यहां पर 8 ले लीजिए। अब इसके मल्टीपल्स आप लिखेंगे क्या आएगा? 6, 12, वो टेबल लिखनी होती है। 6 1 जा 6, 6 12, 18, 24 और उसके बाद कितना आएगा? 30, 36, 42, ऐसे चलेगा। 8 के फैक्टर्स मल्टीपल्स आप लिखें तो 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40, 48, 54, ठीक है, 56 होगा, सॉरी 56 ऐसे लिखा आपने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने। अब देखिए ये तो हमने मल्टीपल्स लिखेंगे, अब कॉमन मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? देखिए इसमें 24 आ रहा है, क्योंकि 24 से पहले कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिल रहा है। 24 आपको इसमें मिल रहा है, 24 यहां पर भी मिल रहा है, तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 24, है ना? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। ठीक, आप देखिए पहला क्या आएगा? 24 के बाद आप देखिए आगे चल करके इसमें देखिए 48 आएगा, इसमें 48 आएगा, तो अगला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 48 हो जाएगा। फिर और आप आगे बढ़ेंगे, लिखते चले जाइए, तो आगे आपको 72 मिलेगा। ये सब कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स की हमने बात की, इसको आप आगे लिखेंगे तो इसमें 72 कॉमन आएगा। 72 के आगे भी बहुत सारे नंबर्स कॉमन मिलते चले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आपको बताने। यही चीज जब आप आगे पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइज में, जहां पर हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 24 होगा। तो आगे चल करके हम लोग ये जब एलसीएम की बात करेंगे तो उसमें भी हम ये सब बातें करेंगे। ठीक, वहां पर भी हम कॉमन मल्टीपल्स को निकालेंगे, लेकिन उन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम एलसीएम कहेंगे। जैसे वहां पर हमने एचसीएफ की बात की थी फैक्टर्स में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में, और ये एलसीएम है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, एक्सरसाइज 3.4 इस समय आप पढ़ रहे हैं। आइए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। 4th क्वेश्चन है, लिखा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। आप देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 100 से कम सारे कॉमन मल्टीपल्स आप दिखाइए जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हो, मतलब 3 में भी आता हो 4 में भी आता हो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मल्टीपल्स जो है मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लीजिए। क्या होगा? 3, 6, 3 की टेबल लिखते चले जाइए। 3, 6,
9, 12 ऐसे करते चले जाएंगे, 30 आएगा, फिर 33 आएगा, 36 आएगा, ऐसे करते चले जाए। कहां तक जाना है? 100 तक। 100 से थोड़ा सा पहले, मतलब 100 जैसे ही आए बस आप रुक जाइए, मतलब मैक्सिमम आपको कहां तक जाना पड़ेगा? 99 तक, क्योंकि 99 3 का मल्टीपल है। ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। अब इसमें आप देखिए कि 4 के कौन कौन से मल्टीपल हैं। कि मान लीजिए जैसे अब हम कह रहे हैं कि 4 के मल्टीपल्स, तो 4 के मल्टीपल्स में क्या आएगा? सबसे पहले आपको 12 मिलेगा। इस 3 के मल्टीपल्स में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के भी मल्टीपल हैं? तो वो जो है, चूंकि ये थे, जैसे 12 आ गया पहला, 12 के बाद में आगे भी नंबर्स आएंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। इस मतलब 3 के मल्टीपल्स के अंदर 4 के मल्टीपल्स की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स तो हमने लिखे ही है, अब उसके अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो 4 के भी मल्टीपल हैं, तो इस तरीके से वो नंबर्स क्या होंगे? 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होने वाले हैं और 4 से भी डिवाइड होने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? पहले 3 के सारे मल्टीपल्स लिख लीजिए 99 तक, और उसके बाद आप उसमें वो मल्टीपल्स देखिए जो 4 के भी मल्टीपल हैं, तो वो आपके कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो हुई बात इसकी। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th क्वेश्चन, इसमें बताना है कि कई सारे ऑप्शन दिए गए, कई सारे मतलब पार्ट्स हैं इसके, और आपको ये बताना है कि इसमें से को प्राइम्स क्या है। तो अभी हमने को प्राइम की बात की थी कि ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, हम उसको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए वाला पार्ट इसमें दिया गया, इसमें क्या है? 18 है और 35। तो यहां पर लिख देंगे आप फैक्टर ऑफ, ये पूरा लिख लेंगे आप, फैक्टर ऑफ 18 और 35 मान लीजिए आप करना है। तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 18 आ जाएगा। 35 में आप देखें 1 हो गया, 1 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 35, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन मल्टीपल्स की, अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 आ रहा है ना, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब 18 और 35 क्या है? 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। एक स्टेटमेंट लिख देंगे, कॉमन मल्टीपल ऑफ, यहां लिखेंगे कॉमन, पूरा मैं लिख रहा हूं कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ, स्टार्ट में लिख रहा हूं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35। क्या आएगा इसमें? 1। देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे लिख देना है आपको। ठीक, ये सब पूरा लिख लेंगे आप। यहां पर एक कॉमन फैक्टर्स ऑफ, मैंने स्टार्ट में लिखा क्योंकि आपको इसे करना है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है। तो ये कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 इक्वल टू 1 है केवल कॉमन फैक्टर इसमें। इसका मतलब 18 एंड 35 लिखेंगे, देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इस 5th क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स गिवन हैं, सभी पार्ट्स में आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स निकालने के बाद उसका कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो को प्राइम नंबर्स नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया, इसको इरेज कर देते हैं। इसी का एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप देख लें। एक क्वेश्चन है जिसमें 17 और 68 की बात की गई है, 17 और 68 की। अब आप इसके देखिए फैक्टर्स अगर लिखें तो क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 17 क्या आएगा? 1 एंड 17, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है इसलिए और तो किसी से डिवाइड नहीं होगा लेकिन इसमें अगर आप करें तो 1 आएगा, 17 1 से पहले 1 के बाद 4 भी आ जाएगा, 1 4, उसके बाद जो है 17 और 68, ये सब आएंगे इसमें। ठीक है, तो 2 भी हालांकि आएगा बीच में, 2 भी लिख लीजिए आप। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 4 आएगा, 17 आएगा, 68 आएगा। तो आप इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें 1 कॉमन है, 1 के साथ देखिए 17 भी कॉमन आ रहा है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 हो गया और 17 भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, मतलब 17 और 68 को प्राइम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर्स में 1 के अलावा भी दूसरा नंबर आपको मिल रहा है। ये चीज आपको देखनी है कि आप फैक्टर्स करिए,
फैक्टर्स के बाद में आप कॉमन फैक्टर्स उसके देखिए क्या आ रहा है, और कॉमन फैक्टर्स में अगर आपको सिर्फ 1 मिल रहा है तो वो को प्राइम है, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हालांकि इसमें 7th भी है लेकिन मैं 6 तक बता दे रहा हूं आपको, 7th आप खुद ही ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। अब एक नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, पहली चीज ठीक लिखा है, बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों से हमेशा डिवाइड होने वाला है, मतलब और कोई नंबर आप बताइए, कोई है ना, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, दोनों से डिवाइड होने वाला है, तो वो नंबर और किससे किससे डिवाइड हो सकता है, इसकी बात बेसिकली की जा रही है। अब आप ध्यान दीजिए, इन दोनों से डिवाइड होने वाले तो वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे इसके मल्टीपल्स आप लिख लीजिए, मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 12, तो इसके जब मल्टीपल्स लिखेंगे है ना, तो मल्टीपल्स आप लिखते चले जाइए, कितना आएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 है ना, ऐसे लिखते चले जाएंगे। और 45 के बाद में देखिए 50 आएगा, 55 आएगा, 60 आएगा, ऐसे चलेगा। यहां पर जब 12 की हम बात करेंगे तो 12 2 जा 24, 36, 48 और 60 आएगा। अब ध्यान से देखिए कि पहला नंबर जो आपका आ रहा है 60, ये कॉमन मल्टीपल है, ये क्या है, कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका, 5 एंड 12। 12 का कॉमन मल्टीपल क्या है, वैसे तो और बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट भी लिख सकते हैं यहां पर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है वो आ रहा है 60। इसके अलावा 120 भी फिर कॉमन मिलेगा और आगे भी आपको बहुत सारे कॉमन मिलेंगे, लेकिन अब देखिए 60 एक नंबर आ रहा है जो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, भाई कॉमन मल्टीपल है इसलिए वो 5 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो एक नंबर ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा था एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होने वाला है, पहली चीज, और जो दोनों से डिवाइड होने वाला एक नंबर है वो और किससे किससे डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जो 60 है वो अगर ऐसा नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो अब 60 किससे किससे डिवाइड होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ 60 निकालना पड़ेगा कि 60 किससे किससे डिवाइड हो सकता है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके बाद 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं होगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको आगे मिलते जाएंगे 60 तक, आप लोग इसको कर लेंगे। तो ये सारे ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिन नंबर्स से ये 60 डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होता है, अब आप बताइए कि वो नंबर और किससे किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो किससे डिवाइड, भाई कोई भी गिवन नंबर है, कोई भी नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्टर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमें उसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर 3.4 एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए, हर एक क्वेश्चन का लगभग एक पार्ट तो हमने आपको बता ही दिया है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो होगी वो 3.5 होगी। तो हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम 3.5 एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।